नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वर्ष 2023 के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए, लघु बीजाणु हम लोग जानते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु या प्राग कणों के निर्माण की समस्त प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं से प्राग कणों या लघु बीजाणुओं के निर्माण की समस्त प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के अंतर्गत लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है जी? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती है जी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। तत्पश्चात लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं। क्या निर्मित होते हैं जी? लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं। अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में लघु बीजाणु या परागकण चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं। देखिए, चतुष्फलकीय अवस्था क्या होता है, यानी जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं, तो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में जो ये लघु बीजाणु होते हैं ये चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं। चतुष्फलकीय अवस्था ऐसा होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होते हैं, लघु बीजाणु या परागकण स्थित होते हैं। ठीक है, एक दो इधर है, एक पीछे हो गया ना, ये 4 होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में जो लघु बीजाणु या परागकण होते हैं ये चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं। इस अवस्था को चतुष्फलकीय अवस्था कहते हैं। तथा एक बीजपत्री पौधों में जो होते हैं समद्विपार्श्विक अवस्था में होते हैं। जो लघु बीजाणु एक बीजपत्री पौधे में होते हैं वह लघु बीजाणु समद्विपार्श्विक अवस्था में होते हैं। समद्विपार्श्विक अवस्था क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया समद्विपार्श्विक, यानी समान 2 बराबर भागों में बांटा सकता है। तो ये जो होती है द्विबीजपत्री पौधे में जो लघु बीजाणु या परागकण होते हैं ये चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं, तथा एक बीजपत्री पौधे में अधिकांशतः जो होते हैं परागकण या लघु बीजाणु ये समद्विपार्श्विक अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, समझ गए जी। इसके बाद में क्या होता है, जो ये परागकण या लघु बीजाणु होते हैं इन परागकण या लघु बीजाणुओं में केंद्रीय विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है जी? केंद्रीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं जी? 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका को जनन कोशिका और एक बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, यानी जनन कोशिका को हम लोग नर युग्मक कह सकते हैं और एक दूसरी जो बड़ी कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, इसी 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण क्या होता है, परागकोश से बाहर होता है। यानी परागकोश जब विस्फोट होता है तो इन्हीं 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप क्या होता है, जनन कोशिका या नर युग्मक में जो छोटी कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है जी? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि 2 नर कोशिकाएं 2 नर युग्मक बन जाते हैं, यानी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं जनन कोशिकाएं,
या 2 नर युग्मक बन जाते हैं, ठीक है ना। तथा प्रागकण 3 कोष की हो जाती है। प्रागकण क्या होती है जी? 3 कोष की, है ना। इस अवस्था में प्रागकोश से बाहर निकलती है। समझ में आया जी? जब प्रागण के फलस्वरूप प्रागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, प्रागकण कहां पे होता है जी? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तब वहां पर प्रागकण का अंकुरण होता है, जिसके फलस्वरूप प्रागनलिका बनती है। क्या बनती है जी? प्रागनलिका बनती है। और प्रागनलिका में ही आगे की ओर कायिक कोशिका तथा उसके पीछे की ओर दोनों जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि बढ़ते हुए वर्तिका और अंडाशय तथा बीजांड तक पहुंचते हैं, जो निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से कि क्या होता है लघु बीजाणु जनन एवं इसकी प्रक्रियाएं। तो देखिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। इसके प्रक्रिया क्या होती है? ये कौन सी कोशिका है जी? बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कौन सा विभाजन होता है जी? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारे संख्या में क्या होती है? बहुत सारी संख्या में लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। कौन सी कोशिका बनती है जी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है ना। ये जो होती है बीजाणु कोशिकाएं, ये द्विगुणित होती हैं, जिनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारे संख्या में लघु बीजाणु मात्र कोशिका निर्मित होती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है। कौन सी विभाजन होती है जी? अर्धसूत्री। यहाँ समसूत्री हो गया, यहाँ हो जाएगा अर्धसूत्री। यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती हैं? आगुणित लघु बीजाणु या प्रागकण निर्मित होते हैं। ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आगुणित लघु बीजाणु या प्रागकण निर्मित होते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 आगुणित लघु बीजाणु या प्रागकण निर्मित होते हैं। कितने लघु बीजाणु? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से 4 आगुणित लघु बीजाणु या प्रागकण निर्मित होते हैं, जो कि अभी पीछे बताया गया है, जो कि अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में क्या होते हैं? ये लघु बीजाणु या प्रागकण चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं, तथा एक बीजपत्री पौधों में समद्विपार्श्विक अवस्था में ये प्रागकण व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना। फिर क्या होता है? इन लघु बीजाणु प्रागकण में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है जी? समसूत्री, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका जिसे कहते हैं कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं जी? कायिक कोशिका। और एक छोटी कोशिका जिसे कहते हैं जनन कोशिका। कौन सी कोशिका जी? जनन कोशिका। ठीक है ना। प्रागकण में समसूत्री विभाजन होता है। प्रागकण में क्या होता है जी? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं, एक बड़ी कोशिका जिसे कायिक कोशिका कहते हैं तथा एक छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं, निर्मित होती है। ठीक है ना। और इन्हीं 2 कोश की अवस्था में ही ये केंद्रीय विभाजन होता है। इन्हीं 2 कोश की अवस्था में ही प्रागकण क्या होता है? प्रागकोश से बाहर निकलता है। ठीक है ना। कभी कभी अपवाद स्वरूप क्या होता है? इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 जनन कोशिकाएं बन जाती हैं। जिसके फलस्वरूप कितने कोशिकाएं बन जाती हैं जी? 2 जनन कोशिका बन जाती है। इस प्रकार क्या होता है? एक प्रागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं जी? 1 2 3। इसी त्रिकोश की अवस्था में ही प्रागकण प्रागकोश से बाहर निकलता है। तथा प्रागण के बाद, किसके बाद जी? तथा प्रागण के बाद ये जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इनका अंकुरण होता है, तथा क्या होती हैं? ये यहाँ पर एक प्रागनलिका बनती है। कौन सी नलिका बनती है जी? प्रागनलिका निर्मित होती है। इस प्रागनलिका में आगे की ओर कायिक कोशिका तथा पीछे की ओर क्या होती हैं जी? दोनों जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। समझ में आया जी? यानी प्रागण के फलस्वरूप जब इन प्रागकणों का अंकुरण होता है, जिससे प्रागनलिका बनती है, तो प्रागनलिका में आगे की ओर कायिक कोशिका होती है और पीछे
की ओर दोनों नर जनन कोशिका या नर युग्मक उपस्थित होते हैं तथा ये प्राग कोशिका बढ़ती हुई वर्तिका से होती हुई अंडाशय से बीजांड में घुसती है तथा बीजांड में निषेचन क्रिया होता है। निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण और भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है ना। लघु बीजाणु या प्रागकण से नर युग्मक या जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया।